हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है तेल पत्ता जातक। बोधिसत्व कवि राजकुमार थे, राजा के 100 पुत्रों में सबसे छोटे। एक बार जब कुछ निजी बुद्ध महल में भोजन कर रहे थे तो बोधिसत्व ने उनसे पूछा कि क्या वो किसी दिन राजा बनेंगे। उन्होंने जवाब दिया कि ये उनके शहर में कभी नहीं होगा, लेकिन अगर वो 7 दिनों में तक्षशिला तक जाता है, जो 2000 लीग दूर एक ऐसे मार्ग पर है जहाँ असुरों का निवास था, जो अपनी सुंदरता और आकर्षण से पुरुषों को मंत्रमुग्ध कर देते थे और फिर उन्हें खा जाते थे, वो वहाँ का राजा बन सकता है। ये मानते हुए कि उसके पास प्रतिरोध करने की शक्ति है और निजी बुद्धों से एक मंत्रमुग्ध धागा और कुछ मंत्रमुग्ध रेत लेकर उन्होंने अपने परिवार को अलविदा कहा और निकल पड़े। 5 शाही दरबारियों ने उनका इतना सम्मान किया कि खतरे की कड़ी चेतावनी के बावजूद उन्होंने उनके साथ शामिल होने पर जोर दिया। जब वे चलते थे, एक एक करके ये लोग राक्षसियों का प्रलोभन में फंस जाते थे और वे अपने सुखों को भोगने के लिए दूसरों से पीछे रह जाते थे। 5 को मारकर खा लिया गया। एक राक्षसी ने बोधिसत्व का पीछा किया, सभी को बताया कि वे पति पत्नी थे। जब बोधिसत्व ने समझाया कि वो वास्तव में एक खूनी राक्षसी थी, तो उसने उत्तर दिया कि वो केवल इसलिए कह रही थी क्योंकि वो उससे नाराज थी और क्योंकि वो बहुत आकर्षक थी, हर कोई उस पर विश्वास करता था। जब वे तक्षशिला पहुंचे और राजा ने राक्षसी की सुंदरता देखी तो वो इतना प्रभावित हुआ कि उसने बोधिसत्व की चेतावनी को नज़रअंदाज कर दिया और उसे अपने महल के सबसे अच्छे कमरे में रहने के लिए आमंत्रित किया। उस शाम वो उसके पास रहने चला गया। उसके सो जाने के बाद राक्षसी अपने शहर वापस चली गई और अन्य सभी राक्षसों के साथ लौट आई। उन्होंने महल के सब मनुष्य और पशुओं को खा लिया और हड्डियों के सिवा कुछ न छोड़ा। सुबह जब लोगों ने महल के दरवाजे तोड़े और नरसंहार देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि बोधिसत्व सही था और वो वास्तव में एक राक्षसी थी, क्योंकि बोधिसत्व ही उसका विरोध करने वाले थे। वे जानते थे कि वो एक महान, दृढ़ और बुद्धिमान व्यक्ति होना चाहिए, इसलिए उन्होंने उसे अपना राजा बनाया और उसने जीवन भर धर्म और दान के साथ शासन किया। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में अपने शिष्यों को सचेतनता का पाठ देते हुए बुद्ध ने एक ऐसे व्यक्ति का दृष्टांत सुनाया जिसे एक बड़ी भीड़ के सामने गर्म तेल का बर्तन ले जाने के लिए मजबूर किया गया था, जो पूरे देश में सबसे सुंदर महिला को गाते और नाचते हुए देख रहा था। एक नंगी तलवार लिए हुए उसके पीछे पीछे चलता था और यदि तेल की एक बूंद भी छलकती तो घड़ा उठाने वाले का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस परिस्थिति में पुरुष बेहद सावधान रहेगा और महिला की तरफ नहीं देखेगा। बुद्ध ने कहा कि घड़ा किसी व्यक्ति के शरीर के संबंध में उसके मन की स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है और लोगों को इस बारे में सही सचेतना का अभ्यास उतनी ही सावधानी से करना चाहिए जितना कि मनुष्य बर्तन को ले जाने पर केंद्रित होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।